इनको पहले भी देखा था आपने कभी? कौन है यार? ये ना हरदम आता था हमारे घर पे। पापा कहते थे ये क्यों आता है हमारे घर पे, तो मम्मी कहते थे कि जैसा खुद आते हैं हमारे घर पे। क्यों आते? खुद आते हैं हमारे घर पे। कत्ल का सनसनीखेज मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके में अंजाम दिया गया। दरअसल शादीशुदा सुनीता बीते कल की भेंट चढ़ गई। शादी से पहले सुनीता का इश्क प्रेम नाम के शख्स के साथ चल रहा था, लेकिन सुनीता प्रेम की बन पाती उससे पहले ही उसके घर वालों ने उसकी शादी लोनी के रहने वाले राजकुमार से कर दी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुनीता अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थी, 4 बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन इस बात से अनजान कि उसका बीता कल एक बार फिर लौट आएगा और वो कल उसकी जिंदगी निगल लेगा, क्योंकि एक रोज अचानक सुनीता का पुराना आशिक प्रेम लौट आया। सुनीता हैरान थी, परेशान थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो प्रेम ने अपनी पुरानी मोहब्बत का खून कर दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। हत्या के मामले में उत्तरांचल कॉलोनी में सुनीता और उसके हस्बैंड राजकुमार रहते हैं। सुनीता के 4 बच्चे हैं। बड़े बच्चा 10 साल का है, छोटा बच्चा 2 नवंबर का करीब 8-8.5 साल का है, उसका नाम अमन है। ये सूचना मिली थी कि सुनीता की हत्या हो गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सुनीता को चाकू से गोद करके हत्या की गई। दिन 5 to 10 मिनट बच्चा लौट के आया तो सुनीता को दरवाजे के बाहर चाकू से गुदा पाया और स्वयं क्या नाम है उसने उसको भी गोली लेकर वो चाकू लगे पाए गए। पुलिस पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है और साथ ही सुनीता की मौत के बाद हत्या और खुदकुशी की उलझी गुत्थी में फंसी पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सच कुछ भी हो, लेकिन अब इन मासूमों का क्या होगा जिनकी मां अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। संजय गिरी, गाजियाबाद समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक गुमनाम लाश। The new Bolero. एक कत्ल और गुमनाम लाश। जी हां, ताज नगरी आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बोरे में बंद एक कटी लाश की सड़क किनारे पड़े बेकदरी हो रही थी। जनता क्या, पुलिस भी सन्न रह गई। आखिर लाश है किसकी? क्योंकि लाश की हालत बेहद खौफनाक थी और देखने वाले खामोश थे। आगरा का कतार वजीर खान इलाका, भीड़ भाड़ भरा इलाका और हर वक्त चलने वाली सड़क। राहगीर गुजर रहे थे,
हर शख्स अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन अचानक ये रफ्तार रुक गई। सड़क पर मौजूद हर राहगीर रुक गया। सबकी निगाह एक संदिग्ध चीज पर टिक गई। हर नजर उस पर गड़ी थी, क्योंकि सड़क किनारे बहते नाले में एक बंद बोरा पड़ा था। बंद बोरे का राज क्या था और उसमें था क्या? हर नजर देखना चाहती थी और हर जहन में उठे सवाल इसका जवाब चाहते थे। पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस भी बिना वक्त गवाए ठीक उस जगह पहुंच गई जहां ये बंद बोरा पड़ा था। नाले से बोरा निकलवाया गया और जब खोला गया तो वहां मौजूद हर राहगीर का कलेजा मुंह को आ गया। सांस थम गई, क्योंकि बंद बोरे में थी एक कटी लाश, एक आदमी की लाश। लाश से बेहद दुर्गंध आ रही थी। लाश के बदन पर सूत का एक धागा तक नहीं था। सुबह टहलने आए थे तो यहाँ देखा कि बोरे में कुछ ऐसा लग रहा था, कुछ कोई लाश ऐसी नजर आ रही थी। तो उसमें मक्खियाँ भिनक रही थी, बंदर भी इधर उधर हल्ला मचा रहे थे। तो हमने एक बांस से देखा तो उसमें जो है एक आधी कटी हुई जो लाश थी। और उसके बाद में क्या हमने 100 नंबर पर फोन मिलाया। 100 नंबर पर फोन मिलाया, उसके बाद में जो है नेतमत थाने की जो पुलिस आई। बाहर निकाल लिया गया, किसकी बॉडी है? अब इसमें पता नहीं है तो जेंट्स की, लेकिन ये पता नहीं है कौन है इसमें। अब इसका कोई वो नहीं है कि कौन कहाँ का था। ये एक गुमनाम लाश मिलना पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। कई सुलगते सवाल मुंह बाए खड़े थे। आखिर लाश है किसकी? किसने इसकी ये गत की है? कौन है इसका हत्यारा और क्यों काट दी गई ये लाश? पुलिस भी हलकान है, क्योंकि अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। मरने वाला आगरा का ही रहने वाला है या फिर कत्ल कर इसे यहां फेंक दिया गया। गुमनाम लाश की शिनाख्त और उसका पता ठिकाना मालूम करना पुलिस के लिए एक चुनौती है। अब देखना है कि आगरा पुलिस कब तक इस लावारिस लाश का वारिस ढूंढ पाती है। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है, मुस्तैद रहिए, जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India.
मैं अपने अनुज समान उमेश जी को ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने समाचार प्लस जैसा सशक्त, निर्भीक और निष्पक्ष चैनल शुरू किया है, जिसने 1 महीने के अंदर ही अपने लिए एक विशेष जगह बना लिया है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा और एक रीजनल चैनल विथ नेशनल। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के नाम अब बदल गए हैं। अखिलेश सरकार ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। मायावती ने बसपा शासनकाल के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन 8 जिलों के नाम बदले थे। अखिलेश सरकार ने पिछली सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के नामों को अब बदल दिया गया है। आपको बता दें कि मायावती सरकार ने इन जिलों का नाम बदला था, लेकिन अखिलेश सरकार ने माया के इस फैसले को भी बदल के रख दिया है। प्रबुद्धनगर का नाम बदलकर शामली किया गया है। भीमनगर को बदल के बहजोई कर दिया गया है। पंचशील नगर का नाम अब हापुड़ होगा। छत्रपति शाहूजी महाराज नगर गौरीगंज, महामाया नगर हाथरस, रमाबाई नगर कानपुर देहात, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा और कांशीराम नगर कासगंज के नाम से जाना जाएगा। अखिलेश सरकार के इस फैसले पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर सूबे की 2 पार्टियां नामों की सियासत क्यों करती है। आजाद हिंद फौज में नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली कैप्टन लक्ष्मी सहगल का आज निधन हो गया है। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। कुछ समय पहले उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद कानपुर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। आजाद हिंद फौज की महिला शाखा की पहली कैप्टन रही 97 वर्षीय लक्ष्मी सहगल का ब्लड प्रेशर शुक्रवार को काफी हद तक गिर गया था। उनके आखिरी समय में उनकी बेटी सुभाषनी अली और उनके पौत्र और फिल्म निर्देशक साद अली कानपुर में उनके साथ थे। उनके निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने भी शोक जताया। पूरे भारतवासियों को श्रद्धांजलि देना चाहिए, मुझे भी देना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उस पहलू की जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोगों ने नेतृत्व किया हो, ये आखिरी कड़ी थी और आखिरी कड़ी भी हमारे बीच नहीं। लक्ष्मी सहगल ने वर्ष 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ वामपंथी उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यूपी पुलिस पर फिर लगा दाग। एक दरोगा और थाने के एक चौकीदार ने एक महिला के साथ किया सामूहिक बलात्कार। कुशीनगर की इस महिला ने आरोप लगाया है कि पिछली मंगलवार को खड्डा थाने में एक दरोगा और चौकीदार ने महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर थाने में बुलाया और बाद में उसे शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। लेकिन जब पीड़ित महिला पुलिस थाने में अपनी शिकायत करने पहुंची तो उसकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन जब इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को मिली तो फौरन कार्रवाई करते हुए दरोगा के खिलाफ 376 और 342 के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल दरोगा फरार है। विजयी चौकीदार हमका कहना कि चलो हम तक महिला चौकीदार बना देता नहीं। अपना गईना साहब से पैसा लेके आया, गईना तो दारू उरू लेना है। दोनों जानी पीने लोगों ने करवा सा हमारा समय गलत कहना। पहले साहब कैले बने हमारा समय बलात्कार, तब विजयी चौकीदार कैले। आला अधिकारियों ने तो दरोगा को निलंबित कर दिया है, लेकिन यूपी के थानों में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं और सरकार जैसे सोई हुई है। आजमगढ़ में वाराणसी के कंडक्टर की हत्या के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने घंटों सड़कें जाम रखी। आपको बता दें कि आजमगढ़ में वाराणसी के रहने वाले कंडक्टर निरंजन तिवारी का टिकट के पैसे को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया था, जिसके बाद बदमाशों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। निरंजन की हत्या के विरोध में वाराणसी के रोडवेज कर्मियों ने उसकी लाश को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इन रोडवेज कर्मियों ने घंटों जाम लगाए रखा। इनकी मांगे थी मृतक कंडक्टर के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और मृतक के परिजन में से किसी एक को नौकरी दी जाए। जुल्म सहना सबसे बड़ा पाप है, पाप है, पाप है। और बोल
आखिरकार प्रशासन ने रोडवेज कर्मियों की दोनों मांगे मान ली, जिसके